जूबी, जी। इस तरह से तैयार होकर तुम कहाँ जा रही हो ये मैं जानती हूँ। जब जानती हैं तो पूछने की वजह? रोज रोज उस घर में जाना क्या मुनासिब है तुम्हारे लिए? मेरे लिए क्या मुनासिब है क्या नामुनासिब है ये सब मैं नहीं सोचती। मेरा मुकाबला एक ऐसी औरत के साथ है जो चिकने घड़े की मिट्टी से बनी हुई है। कुछ भी कहो, उस पर किसी बात का असर ही नहीं होता। इज्जत जिल्लत उसके सामने कोई मायने नहीं रखती। मुझे अगर उससे मुकाबला करना है फिर उसी तरह बनना भी होगा। यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्यों बनना है। उसके पास सिर्फ वकार है और वकार के बिना वो कल्लाश औरत खाली बर्तन की तरह है। मगर तुम करोड़पति हो, कुछ भी कर सकती हो, फिर क्यों खाक में मिला रही हो अपने आप को? वकार के बिना मैं भी उतनी कलाश हूं जितनी कि वो हो सकती है। और ये सब कुछ, घर जायदाद करोड़ रुपए, दिल अंदर से शिकस्त खा चुका, इन सब की हैसियत हाथ से भी कम है। लेकिन ये सब आप शायद नहीं समझ सकती, कभी नहीं। वकार बेटा, अकरम का कल फिर फोन आया था। वो पूछ रहा था कि जूबी और वकार की मंगनी कब करें। तो आपने क्या जवाब दिया बाबा? मैं क्या जवाब देता? तुम उस लड़की को गले का हार बनाकर घूम रहे हो तो क्या कहता मैं उससे? अब लड़की को इस घर से चलता करो ताकि हम सुकून से मंगनी कर सकें। इस बारे में मेरा जवाब आप जानते हैं। अच्छा, कब तक उसके जाने का इंतजार करेंगे हम? उसे तुम उसकी मर्जी के खिलाफ इस घर से नहीं भेज रहे, तो आखिर मसले का हल क्या है? आप फिक्र मत करें, मैं फूफा जान से खुद बात कर लूंगा। तुम अकरम से क्या बात करोगे? पहले मुझे बताओ, मैं भी जानूं ना कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। आप बेफिक्र हो जाए बाबा, ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो आपके लिए परेशानी का बायस बने। बस मैं उनसे मजीद मोहलत मांगूंगा। मोहलत? उस लड़की के इस घर से जाने की मोहलत? अरे वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कितनी मोहलत चाहिए तुम्हें? नहीं बाबा, मैं उनसे विरसा को इस घर से वापस भेजने की नहीं, बल्कि उनके रकम वापस लौटाने की मोहलत मांगूंगा। इसका मतलब है कि विरसा को ना छोड़ने का फैसला कर चुके हो तुम। हारिस, वकार बिल्कुल सही कह रहा है। तुम बीच में मत बोलो, बात करने दो मुझे उससे। कहो। आपकी बात का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं बाबा, और हमेशा की तरह आज भी मेरा जवाब वही होगा। मैं विरसा को विरसा की मर्जी के बगैर इस घर से नहीं निकालूंगा। आपके इत्मीनान के लिए आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी जानिब से उसे कोई उम्मीद नहीं दिला रहा, हत्ता कि वो मेरी बीवी, लेकिन मैं उसके साथ शौहरों की तरह पेश नहीं आ रहा। मैं मजीद और कुछ नहीं कर सकता। समझ गया, मैं सब समझ गया तुम कहना क्या चाह रहे हो। तुम सरेआम अपने बाप को जलील होता हुआ देखना चाहते हो। देखो बेटा, ये सिचुएशन तो उलझती जा रही है, इसका और कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें विरसा से बात करनी होगी। वो जब तक इस घर में है, इस घर का सुकून नहीं लौटने वाला। वो मानी जान बिल्कुल ठीक कह रही वकार। तुम इस मामले को जितना तूल दोगे ये उतना ही उलझता रहेगा। तुम्हें कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा। विरसा की वजह से सब टेंशन में है और सबसे ज्यादा परेशान है मामू जान। इसलिए अब तुम्हें उसे जाने का कह देना चाहिए।
वो मानी जान बिल्कुल ठीक कह रही वकार। तुम्हें कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा। फिरसा की वजह से सब टेंशन में है। अब तुम्हें उसे जाने का कह देना चाहिए। आप कितने परेशान है ना मेरी वजह से, लेकिन फिर भी मैं ढीठ बन के इस घर में बैठी हुई हूँ। अगर मेरे जाने से आपको सुकून आ सकता है तो मुझे चले जाना चाहिए। एक बात पूछूं, जवाब देंगे? अगर आपके फूफा के पैसों की वापसी का बंदोबस्त हो जाए तो क्या तब भी मुझे यहाँ से जाना होगा? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे 10-20 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में पड़े हैं। एक साइन करोगी और निकल आएंगे बाहर। ठीक कहा आपने। पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मोहब्बत की दौलत बेशुमार है। तुम्हारी इस बेशुमार मोहब्बत की दौलत से अकरम फुप्पा का कर्जे का 1 रुपया भी लौटा नहीं सकता मैं। देखो, दौलत के बाजार में मोहब्बत कितनी कम हैसियत जिन्स है, इस बात का अंदाजा नहीं है तुम्हें। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं इस बात का? क्या जवाब? वही जवाब तो होगा। चलो ठीक है, मेरा जवाब है नहीं। तुम सरेआम अपने बाप को जलील होता हुआ देखना चाहते हो।